नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज अच्छे ट्रिगर्स के दम पर रिकॉर्ड हाइज पर शुरुआत तो की, लेकिन उस ऊंचाई पर बाजार टिक नहीं पाया और फिलहाल हम देख रहे हैं कि करीब 45 अंकों की ही तेजी रह गई है। 26,250 के आसपास से निफ्टी यानी कि डे हाई से लगभग 75 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी में आ गई है। हालांकि निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा अपने गेंस को संभाल के रखने की, करीब 225 अंकों के आसपास की मजबूती है, लेकिन 60,000 के थोड़ा सा नीचे आकर निफ्टी हम देख रहे हैं कि इस वक्त कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बेहतर है, करीब 1550-1600 शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन गिरावट वाले शेयरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। करीब 1250-1250 शेयर हम देख रहे हैं कि इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज हमने देखा कि बैंकिंग में कोटक बैंक ने बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया। एसबीआई में भी हमने शुरुआती तेजी देखी। थोड़े कंजम्पशन वाले शेयर नरम थे शुरुआत में, लेकिन कुछ कुछ शेयर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि एचयूएल और इटर्नल दोनों करीब 0.25% की गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। रिलायंस का शेयर है करीब 0.5% ऊपर। और आज हमने जो ऑटो नंबर देखे अब तक के वो भी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बजाज ऑटो के या फिर एस्कॉर्ट्स के ये नंबर अच्छे आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि कल के सत्र में, मतलब प्रीवियस सेशन में शुक्रवार को चंदन तापड़िया हमारे साथ थे। उनकी कौन सी कॉल्स में, कौन से उनके स्टॉक्स में आपको कमाई हुई है, पहले ये जानते हैं और लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। तो चंदन जी ने कई सारे शेयर अपने बताए, कई सारे शेयर हमने पूछे और भाव क्या थे और उस भाव से कितनी तेजी बनी है ये जरा सामने आप लेकर आइए। वरुण बेवरेजेस में हमने देखे अच्छे रिटर्न्स बने हैं। लॉरस लैब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अडानी पोर्ट में बढ़िया मोमेंटम है, तो ये शेयरों ने कमाई कराई। इसके अलावा हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने तेजी देखी। ओवरऑल रियल्टी को लेकर उनकी सेल के रिकमेंडेशन थी और उसमें भी 1% के आसपास की गेंस देखी। तो ओवरऑल बढ़िया आपके लिए कमाई होते हुए दिखी है प्रीवियस सेशन में, यानी कि शुक्रवार के दिन। फिलहाल हम निफ्टी फ्यूचर को देख रहे हैं कि 26,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कैश के मुकाबले प्रीमियम ठीक ठाक है। ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो काफी लंबी ये सीरीज है और आज से दिसंबर के महीने की शुरुआत भी हो गई है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हुए समझते हैं कि आपकी इंडेक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए और स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में आपके लिए पैसे कहां पर बन जाएंगे। एडलिटिक के फाउंडर आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। पहला व्यू आदित्य आपसे हम लेना चाहेंगे इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए अच्छे जीडीपी के नंबर आए, बाजार को उन्होंने सपोर्ट किया शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा हुआ कि अगर इकोनॉमी मजबूत है तो फिर दरें घटाने की जरूरत क्या है। अब इसके चलते बाजार थोड़ा सा नीचे भी आया है ऊपरी स्तरों से। आप जरा बताइए कि इंडेक्स को आप कैसे प्ले करने की सलाह देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड नमस्ते टू ऑल आवर ऑडियंस। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार का टेक्सचर काफ़ी सॉलिड है और बहुत दिक्कतों के बाद, और जैसे बाजार में कहते हैं बुल मार्केट क्लाइम्स ऑल वॉल्स ऑफ वरी, तो हमारी बाजार के लिए काफ़ी वॉल ऑफ वरी रही, टैरिफ रही और काफ़ी एफआई का आउटफ्लो रहा, सेलिंग प्रेशर रहा। फिर भी हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ये जो रैली है वो लार्ज कैप लेड रैली है। और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप से भी पार्टिसिपेशन आया है। तो मुझे लगता है कि बाजार का टेक्सचर बेहतर होता जा रहा है विद एवरी राइज। तो ये जो न्यूज़ है हाल फिलहाल में, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रिगर है, बट वो बाजार उसको फटाफट डाइजेस्ट कर लेगा और फिर से हम एक नया हाई लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। जैसे आज ग्लोबल मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ है रिस्क असेट्स में, जैसे बिटकॉइन में आज ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन है और निकाय भी 2% डाउन है और डाउ फ्यूचर्स डाउन है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल प्रेशर थोड़ा बना हुआ है, तो इसके चलते हमारी बाजार में भी प्रेशर बनेगा। बट वो बाय ऑन डिप्स का नज़रिया रख के बाजार नीचे के लेवल पे टच करता है, जैसे कि 59,500 से लेके 59,000, ये एक अक्यूमुलेशन जोन है। तो यहाँ पे बाय करना चाहिए और बाजार जल्द ही अपने रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करेगा। जैसे 60,000 पे अभी बाजार ट्रेड करे तो कॉल राइटर भी प्रेशर बना के रखे है। तो मुझे लगता है कि वो फटाफट
जैसे कॉल राइटिंग हल्की होगी, मुझे लगता है कि यहाँ से हम 61,000 से लेके 62,500 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बाजार में जो मोमेंटम है यहाँ से स्ट्रांग रहने की उम्मीद है आदित्य को। ये स्ट्रेटजी आपके लिए आदित्य भाई। फिर जरा स्टॉक्स बता दीजिए कि स्टॉक्स में आपने क्या चूज किया है आज के सेशन के लिए, और कहाँ पैसे बन जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टॉक जो बहुत टाइम से आउट ऑफ फ्लेवर रहा है और रिसेंटली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में अक्यूमुलेट कर रहे हैं, हर तेजी पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, और वो स्टॉक का नाम है आईएक्स। आईएक्स में एक बुलिश पैटर्न, टेक्निकल बुलिश पैटर्न बन रहा है, हाई हाई पैटर्न बना रहे हैं, और बहुत अच्छे मोर देन एवरेज यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो आईएक्स पे बाय की सलाह रहेगी 146.07 में। स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 139 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 154 से लेके 165 के। ठीक है, कोई और स्टॉक इसके अलावा। देखिए, अभी तो बाजार में थोड़ा बहुत ऊपरी के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो मैंने फिलहाल इसी स्टॉक को चुना है, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी स्टॉक में आज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो कम स्टॉक में काम करेंगे, अच्छे स्टॉक में काम करेंगे। कम स्टॉक में काम कीजिए, अच्छे स्टॉक में काम कीजिए। आईएक्स आज सुबह मैं भी चेक कर रहा था कि क्या आईएक्स और चल सकता है, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन बढ़िया हुआ था आईएक्स के शेयर में। और अब देखिए 154 रुपए के टारगेट है आदित्य की तरफ से, 139 रुपए का स्टॉप लॉस, और आज ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। इनफैक्ट जो दूसरा शेयर बताया है आदित्य जी ने, वो सेकंड हाईएस्ट गेनर है। तो दो जो वायदा के टॉप गेनर हैं उन्हीं पर भरोसा, चलते हुए घोड़े पर भरोसा जताया है आदित्य जी ने। और टीवीएस मोटर के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 3,709 रुपए का, स्टॉप लॉस 3,509 रुपए का आपको लगा के चलना है। दो बाइंग की रिकमेंडेशन। अच्छा, ऑटो का एक शेयर आपने दिया है आदित्य जी, तो मैं दो शेयर आपसे और पूछता हूं। एमएनएम और हीरो मोटो दोनों ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। दोनों में से आपका कन्विक्शन कहां पर है? जो मान लीजिए तेजी में ऑलरेडी हैं, क्या वो होल्ड करें पोजीशन को अपने? देखिए, एमएनएम और हीरो मोटोकॉर्प में बहुत टाइम से तेजी जारी है, और टीवीएस मोटर इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हीरो की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 5,300 से लेके 6,300 का रन दिखा है इन 2 to 3 वीक्स, तो यहाँ पे एक अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। वेराज अगर आप टीवीएस मोटर देखेंगे तो बहुत दिन बाद आज ही तेजी चालू हुई है, तो यहाँ पे ज्यादा जूस दिखता है, और बाकी दो स्टॉक में इतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगता। ठीक है, ये राय होगी इन स्टॉक्स पर। लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़क चुका है, और एक डॉलर का जो भाव हो गया है वो हो गया है 89 रुपये 60 पैसे का। 17 पैसे की आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं डॉलर में, यानी कि रुपए में 17 पैसे की ये वीकनेस है। पिछले दिनों हमने देखा था कि आरबीआई ने इंटरवीन करने की कोशिश की थी रुपए को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन आज फिर से गिरावट बढ़ रही है। आप देखेंगे कि इस साल अगर आप एशियन करेंसीज को देखेंगे तो शायद सबसे वीक है वो हमारा रुपया ही है। और जिस तरह से गोल्ड के भाव शूटअप किए हैं, क्योंकि गोल्ड परचेज करने के लिए आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक रीज़न वो भी है कि लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं डॉलर में। तो ये एक चिंता की बात है, भारतीय बाजार को भी हो सकता है कि परेशान करे। कुछ कुछ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं उनके लिए सपोर्टिव होता है, जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, जहां पर हम डॉलर में रिसीव करते हैं पैसे, उनके लिए निश्चित तौर पर अच्छी चीज़ है। अदरवाइज इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात ये जरूर है, रुपए का लगातार फिसलना। लेकिन वायदा में आज कहां पर पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, जरा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज के सत्र में हो रही है फ्रेश बाइंग, यानी कि ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो आप देखेंगे कि के फिन टेक में अच्छी बाइंग हो रही है।
4% ऊपर ये शेयर है। यूनो मिंडा में 1% की तेजी। बीओबी काफी स्ट्रांग है। अगर आप सरकारी बैंकों को देखेंगे तो ये शेयर काफी अच्छे से चला है और सामने पॉलिसी खड़ी है। अब चर्चाएं चल रही थी कि आरबीआई दरें घटा सकता है फिर से इस पॉलिसी में, उस उम्मीद में हमने देखा था कि तेजी बढ़ी है। और वैसे भी मतलब पीएसयू बैंकों की अगर आप इंटरनल्स देखेंगे, उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफी मजबूत दिखाई देंगे। मुथूट फाइनेंस 52 वीक के नए हाइस पर ये शेयर होना चाहिए। 2% के आसपास की तेजी मुथूट फाइनेंस के शेयर में हम देख रहे हैं। और गोल्ड में फिर से अप मूव है, उसका बेनिफिट मिल रहा है गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज को। मुथूट पर ही व्यू ले लेते हैं। क्या राय होगी आपकी इस पर आदित्य जी, मुथूट फाइनेंस को लेकर? देखिए, मुथूट फाइनेंस की हम बात करें तो शानदार तेजी चल रही है यहाँ पे। बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पे रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था 9% का, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन और वापस अभी रैली का रिजम्पशन है। तो यहाँ पे एक तेजी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत टाइम से तेजी चल रही है। तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बट जो बाय करके बैठे हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं with stop loss of 3,700. तो राइट द ट्रेंड वाला व्यू है इधर। 3700 के स्टॉप लॉस के साथ आप मुथूट फाइनेंस में बने रहिए। आपको नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। हमने देखा था कि अगस्त के बाद से मतलब थोड़ी थोड़ी रफ्तार ना स्लो होनी शुरू हो गई गोल्ड की, लेकिन पिछले महीने अचानक से फिर से बाइंग आई इस उम्मीद में कि यूएस फेड दरें अपने घटा सकता है और जो पैसा थोड़ा फ्री होगा बॉन्ड वगैरह से वो जाएगा गोल्ड में। तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी फिर से हम देखने की रौनक में आ गई हैं। जो सोने का भाव है कॉमिक्स पर वो है $4,250 प्रति औंस के ऊपर। लेकिन बीओबी में भी बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। 297 रुपए का आज इसने हाई बनाया है। 297 रुपए 75 पैसे उसके आसपास ही है। बीओबी क्या और चलेगा और इसमें फ्रेश बाइंग करनी है आदित्य जी? देखिए, फिलहाल मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आज थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द मार्केट देखने को मिल रही है। बैंकिंग में इम्पैक्ट थोड़ा जल्दी मिलता है, तो अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट करने को अगर मिलता है तो एक अच्छा बाय रहेगा। 285 एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तब बाय कर सकते हैं। या तो 300 का लेवल ब्रेक हो, जो इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो तो बाय की सलाह, या 285 पे आए तो बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, 285 की सपोर्ट के साथ थोड़ा नीचे अगर आए तो इसमें आपके लिए बाइंग करने की सलाह है। ठीक है, ये तो वो शेयर हो गए जहां पर हम लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं शॉर्ट कवरिंग के चलते चल रहे हैं, यानी कि शॉर्ट की पोजीशंस उनमें से कट रही हैं। उनकी अगर हम बात करें तो एक शेयर तो बता दिया है हमें आदित्य जी ने, आईएक्स पर काफी बुलिश है। बाकी जो शेयर्स हैं एचएफसीएल आप करीब देखेंगे 2.5% ऊपर है। टीटागढ़ साइंट 1.5% ऊपर। मतलब कोई बहुत एक्साइटिंग स्टॉक्स है नहीं शॉर्ट कवरिंग वाले में। आईएक्स तो बता दिया है। कोई और स्टॉक है आदित्य जी जहां पर आपको लगता है कि गेन्स एक्सटेंड हो जाएंगे? मुझे देखिए, ओवरऑल तो काफी टेक्सचर बाजार का साइडवेज ही है, बट ये स्टॉक्स में से साइंट स्टैंड आउट करता है। यहाँ पे एक अच्छी 1.5% की रैली देखने को मिली है। मुझे लगता है कि स्टॉक में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बेहतर है और सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तेजी की राय रहेगी। 1140 में से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का, और इधर टारगेट रहेंगे 1180 के। ठीक है, चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद करेंगे हम मंदी वाले शेयरों की, यानी कि जहां पर हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग और जहां पर है शॉर्ट बिल्डअप। तो मंदी वाले शेयर आपके लिए ट्रेड कहां पर बैठ रहे हैं, कहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज है, या फिर कहां पर गिरावट के बाद आपके लिए बाइंग के मौके बन रहे हैं, ये सारी चीज समझेंगे आदित्य जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। इस बीच बाजार पर नजर डालेंगे। बाजार ने अपनी सारी की सारी तेजी गवा दी है और निफ्टी आ गया है लाल निशान में और 10 अंकों की गिरावट आप देखेंगे 26,200 के नीचे, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब 135 अंकों के आसपास के नरमी निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक की जो तेजी थी करीब 300 अंकों के आसपास की, निफ्टी बैंक ने भी पूरी तरह से उसको सरेंडर कर दिया है और हम देख रहे हैं कि 59,800 के नीचे आकर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करते हुआ दिखाई देगा। रीजंस क्या है, आखिर बाजार क्यों गिरा जब इतने तगड़े
जीडीपी के नंबर आए, 8.2% की ग्रोथ आई सेकंड क्वार्टर में। फिर बाजार परेशान क्यों है? देखिए, परेशान होने की दो वजह हैं। एक तो अब ये जो जीडीपी के नंबर हैं, ये मतलब पीछे के डेटा हैं। आगे सामने क्या था? आगे सामने खड़ी है आरबीआई की पॉलिसी, और उम्मीदें बधी थी। आरबीआई गवर्नर का बयान आया था कि दरों में कटौती हो सकती है, लेकिन जीडीपी के इतने अच्छे नंबर आ गए कि अब ये प्रश्न उठ गया है कि क्या इकोनॉमी की अच्छी स्थिति के बीच भी आरबीआई क्या दरें घटाएगा, या फिर डविश स्टांस के साथ न्यूट्रल की जो उनकी राय है उसको बरकरार रखेगा। तो ये प्रश्न है, और इसको लेकर निवेशक थोड़े से परेशान जरूर होंगे। और बाजार जो चल गया था, अब कहीं ना कहीं रेट कट प्राइसिंग हो गया था, अब उसके चलते ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी परेशानी हम देख रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हो सकती है रुपए में कमजोरी। अगर आप महीने भर की चाल देखेंगे रुपए की, यानी कि 3 नवंबर को सोमवार था, उस दिन बाजार खुला, और वहां से लेकर अब तक करीब 90 पैसे के आसपास की नरमी रुपए में आ गई है। तो रुपए में जो नरमी है, अगर डॉलर स्ट्रेंथन यहां से होता है तो निश्चित तौर पर ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि गिरावट बाजार में आ रही है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे की चाल कैसी होती है। ऑटो नंबर्स क्या सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि सपोर्ट करेंगे। निफ्टी ने सारी की सारी तेजी गवाई, और काफी तेज उठापटक होते हुए हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी है लाल निशान में। लेकिन चलिए बातचीत कर लेते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। अगर हम ताजा बिकवाली वाले शेयरों की बात करें, यानी कि जहां पर हो रहे हैं शॉर्ट बिल्डर, तो आप देखेंगे कि जीसीपीएल करीब 1.5% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में करीब 1.25% की नरमी है। अंबर एंटरप्राइजेज में थोड़ी बहुत हमने देखा था कि लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही थी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन आज फिर से सारी की सारी वो गेंस से सरेंडर हो गए। 2% के आसपास की गिरावट आज है। और पेज इंडस्ट्रीज एक और ये वीक काउंटर है जहां पर हम 1.5% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। अंबर पर व्यू लेंगे आपसे आदित्य जी। अंबर एंटरप्राइजेज वैसे तो वीक ही है, ये कमजोरी लगातार हो रही है, काफी ज्यादा गिरावट इस भाव में आ चुकी है। कितना और गिरते हुए आप शेयर को देख रहे हैं? सपोर्ट्स कहां पर होंगे इसके? आई थिंक जो हमने एक बड़ा गैप डाउन देखा था अंबर एंटरप्राइज में, जहाँ पे स्टॉक 7,850 पे ट्रेड करा था, फिर अगले दिन स्टॉक ने अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किया 6,700 से लेके 7,000। अभी 7,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे वेट करेंगे एक ब्रेकडाउन के लिए। अगर स्टॉक 6,800 के नीचे ट्रेड करे तो यहाँ पे एक बेरिश चांस बनाएंगे, अदरवाइज थोड़ा ट्रिगर का वेट करेंगे। का वेट करेंगे अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू। बाकी और कोई शेयर ऐसा लग नहीं रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर ताजा बिकवाली हो रही है और वहां पर प्रेशर और बिल्ड होगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करते हैं कि आज कहां पर लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं, यानी कि शेयर नीचे आपको दिखाई देंगे, ओपन इंटरेस्ट में आ रही है इनके कमी। एसआरएफ ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज आपको नरम दिखाई देगा। एसआरएफ का शेयर अच्छी बाइंग हुई थी शुक्रवार के सत्र में, और फिलहाल अगर आप देखेंगे ये जो शेयर है तो करीब करीब आधे % कमजोर है। शुरुआत वैसे कोई कमजोर की नहीं थी शेयर ने, लेकिन ये नीचे आ गया। नायका में गिरावट थोड़ी सी बढ़ रही है, और ब्रॉ रियल्टी तो वैसे ही कमजोर है। एक सत्र की बाइंग इसमें आई थी। नायका और बंधन बैंक, ये दो शेयर पर आपसे व्यू चाहिए आदित्य जी। क्या और वीक होंगे यहां से? देखिए, नायका में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली, और स्टॉक ने अपने 265 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अ, थोड़ा मामूली सा इंट्राडे और नेक्स्ट डे में प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट मैं बहुत बड़ी मंदी नहीं देख रहा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाजार का और इस स्टॉक का भी थोड़ा सा साइडवेज है। तो इंतजार करेंगे बल्कि स्टॉक को अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आने के लिए, तो बाय कर सके। अदरवाइज मुझे कोई सेलिंग कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग अभी लग नहीं रहा है खास। ठीक है, ये राय आदित्य जी की तरफ से। आदित्य जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और ये अपने स्टॉक्स तो आपने बताए, जो एक्शन हम देख रहे हैं फ्यूचर्स में, उनमें आपके हिसाब से सौदे कहाँ बन सकते हैं उसके बारे में भी आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत